के साथ सच को उठाने की बात है, हिम्मत के साथ सच को उठाने की बात है, दर्पण फरेबियों को दिखाने की बात है। मैं मानता हूं सूर्य को कोहरे ने ढक लिया, मैं मानता हूं सूर्य को कोहरे ने ढक लिया, लेकिन इस आवरण को हटाने की बात है। बहकाएगा हमें तुम्हें कब तक कोई जनाब, बहकाएगा हमें तुम्हें कब तक कोई जनाब, इतना यकीन खुद को दिलाने की बात है। अब न सिर्फ भाषणों से बहलेगा आदमी, अब न सिर्फ भाषणों से बहलेगा आदमी, भूखा है पेट आग दिखाने की बात है। अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो करके दिखा दिया वो एनडीए सरकार अपने जीवन में नहीं कर पाएगी। और खास तौर पे ये जोगी बाबा, इनके बस का तो कुछ ही नहीं है। 24 का चुनाव सिद्ध हो गया ना, पीडीए जब मजबूत होने लगा तभी तो भाजपा ले कह रहे कि जाती है मीटिंग नहीं हो सकती है। ये डबल इंजन वाले आप नहीं सुनेगा। ये सरकार में आने के लिए पीडीए को बहुत बड़ा इनका सहारा चाहिए। पीडीए ने आशीर्वाद दे दिया और पीडीए का ही गला काट रही है सरकार। पलटू चाचा माने ओम प्रकाश राजभर, तो उन्होंने मेरी सीट को मांग लिया गठबंधन में, मैं लड़ने से वंचित हो गया। सपा ही एक ऐसा विकल्प है जो उनका भला कर सकती है, इसलिए नजरें तो सपा की तरफ ही है। पीडीए के बड़े बड़े नेताओं को अच्छा अच्छा पद दे रखा है। मैंने पद दिया है, वो देखो वो सब मेज पीटने के लिए हैं, बोलने के लिए हिम्मत नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, जहां पर अपना दल के जो नेता थे पूर्व विधायक सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर चौधरी अमर सिंह जी आज समाजवादी पार्टी में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या दिक्कत हो गई? आप तो 2017 से लेकर 22 तक सत्ता में रहे, खूब अमनो चैन था, आप यहाँ आकर के क्या कर रहे हैं फिर? नहीं तो मैं अमनो चैन की बात आपने किया, ठीक किया। हर आदमी चाहता अमन चैन रहे, हर लोग सत्ता में रहना चाहते, लेकिन मैं अपने लोगों के अधिकारों के प्रति संकल्पित था। मैं पीडीए का व्यक्ति, पीडीए की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति, मैं पिछड़े समाज का किसान का बेटा। तो जब वो डबल इंजन की सरकार में, एनडीए की सरकार में 17 से 22 में मैं आया, तो वहाँ भी आपने देखा कि नौजवानों के अपने 69,000 की शिक्षक की भर्ती में कितना बड़ा अन्याय किया सरकार ने। बगल का बेसिक शिक्षा मंत्री हमारा और 69,000 में हमारे पीडीए का हिस्सा खा गया। तो लड़ाई उसकी खूब जम के हुई। मेडिकल कॉलेज में उस समय यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसियाँ निकली थी उसमें हमारे लोगों का पीडीए का हिस्सा मार दिया गया। जहाँ जहाँ भी हुआ है, आज भी हो रहा है। लेकिन अब चूंकि हमने देखा कि ये सरकार में आने के लिए पीडीए को बहुत बड़ा इनका सहारा चाहिए, पीडीए ने आशीर्वाद दे दिया और पीडीए का ही गला काट रही है सरकार। पीडीए के बड़े बड़े नेताओं को अच्छा अच्छा पद दे रखा है। मैंने पद दिया है, वो देखो वो सब मेज पीटने के लिए हैं, बोलने के लिए हिम्मत नहीं है। जितने नेता हैं भाजपा में पिछड़े वाले, मैं जानता हूँ कितने हिम्मत वाले हैं। वो टिकट बचा रहे हैं, मेरे को टिकट की आवश्यकता नहीं थी। मैंने अपने लोगों के लिए, पीडीए के लिए मैंने भाजपा एनडीए को लात मार दिया था। इस्तीफा 4 महीना पहले दिया था और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 22 का चुनाव 14 जनवरी को मैंने सपा ज्वाइन किया था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आशीर्वाद दिया और हमें टिकट के लिए लड़ाया भी। लेकिन एक उस समय अलायंस में पीला गमछा वाले बाबा थे, मंगरू पलटू चाचा माने ओम प्रकाश राजभर, तो उन्होंने मेरी सीट को मांग लिया गठबंधन में, मैं लड़ने से वंचित हो गया। तो उन्होंने भाई कोशिश किया, तो उन्होंने दूर के आदमी को लाके लड़ा दिया, तो मैं निर्दल वहां लड़ गया। अंदर आप बोल रहे थे पीला गमछा वाले की वजह से, ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा था। और कौन पीला गमछा वाला है? कर थे आप भटक गए थे। हम मैं भटक नहीं गया था, मैंने कहा वो खराब किया था। अच्छा। तो मैं भटक गया था भाई, भटक इसलिए गया, सपा में 22 में आया, वो सीट उसको मिल गई और उसने कैंडिडेट मेरे को नहीं बनाया या मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया, हमारे जिद में उसने ले लिया। उस समय अलायंस का मामला था, तो कुछ नेतृत्व ने सोचा होगा तो कि भाई एक सीट के लिए क्या खराब करना है, तो हम भी पीछे हट गए। लेकिन इनके लिए तो मैं निर्दल चुनाव लड़ गया। तो वही मैंने कहा थोड़ा सा चूक हो गया कि मैं निर्दल लड़ गया था। तो मैं सपा के खिलाफ नहीं लड़ा था, मैं उस पीला गमछा वाले के खिलाफ लड़ा था। अच्छा चौधरी जी, लाल टोपी तो बड़ी अच्छी अब आपको लगने लगी है, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी में आकर के आप उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे जो लगातार अखिलेश यादव पर ये आरोप लगाते हैं कि ये पीडीए केवल छलावा है, केवल नारा है, ये कभी पीडीए के साथ नहीं रहेंगे, कभी उनका साथ नहीं देंगे? 24 का चुनाव सिद्ध हो गया ना, पीडीए जब मजबूत होने लगा तभी तो भाजपा ले कह रहे कि जाती है मीटिंग नहीं हो सकती है। ये डबल इंजन वाले आप नहीं सुनेगा? नहीं सुन लिए। तो अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो करके दिखा दिया वो एनडीए सरकार अपने जीवन में नहीं कर पाएगी। और खास तौर पे ये जोगी बाबा, इनके बस का तो कुछ ही नहीं है।
आपके बगल से आते हैं जो तो इसीलिए मेरा कभी आज तक उनसे पटा ही नहीं। अच्छा, कहाँ है, कोई दिक्कत थी? क्यों नहीं? उनके मिजाज अलग है वो भाई। उनसे ये पूछो ना आप, क्यों नहीं चाहते कि पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का भला हो। वो चाहते हैं अपने कमेटी के लिए काम कर रहे हैं। कहिए तो उदाहरण दे दूं, हिम्मत हो तो जाके पत्रकार कोई पूछे, उनको सिर्फ क्षत्रिय समाज दिखाई दे रहा है खाली, और कोई नहीं दिखता भैया। और कर रहे हैं चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि असली पीडीए हमारे साथ है, असली पीडीए का काम हम उनके साथ जो पीडीए नेता हो खाली मेज पीटने के लिए अंदर है, बोलने के लिए बाहर निकल के सब मेरे से बात होती है कि हम लोग मजबूर हैं, टिकट में कट जाएगा बोलेंगे तब। तो घुटन महसूस कर रहे थे आप? घुटन महसूस कर रहे थे? नहीं, मुझे वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे? मैं ये जनता में जनता गवाह है। मेरे पास अगर खोल लेंगे तो मैं कहता भी था MP MLA नहीं बनूंगा, वो ठीक है, लेकिन भाजपा NDA से राजनीति कभी नहीं करूंगा। अच्छा, जनता जब आपके साथ है, जनता का काम तो सरकार में ही रह के कराया जा सकता है, सत्ता में रह के ही कराया जा सकता है। संघर्ष भी करना चाहिए ना। सरकार में सब लोग करेंगे तो संघर्ष कौन करेगा? विपक्ष में कौन रहेगा? संघर्ष भी करने वाला नेता होता चाहिए। संघर्ष करने वाले व्यक्ति की आयु लंबी होती है राजनीति में, और जो आया चटमंगनी पटबिया में वो तुरंत चला भी जाता है, काम खत्म हो जाता है। इसलिए संघर्ष जरूरी है पहले। अच्छा, अभी सिद्धार्थनगर के बारे में आपने कहा सारी सीटें जिता करके समाजवादी पार्टी की झोली में डाली। वो तो पक्का है, उसमें अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यह पीडीए समझ चुका है कि हमको क्या करना है। हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये आपसे रहेगा कि सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, अगर उधर की बात हम करें तो समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में कितनी मजबूती मिल रही? 27 में किस तरह से समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में अपना, हमारा जिले का मैटर है, विधानसभा का मैटर, हमसे पूछे, बहुत दूर वाले नेता नहीं है, अभी हम संघर्ष करना शुरू किए हैं। हाँ, नहीं बहुत कुछ देख के भी बहुत कुछ नहीं बता सकते, बहुत सारे वक्त आएगा तो ये जानता हूँ कि जनता उत्तर प्रदेश की त्रस्त हो चुकी है, 27 से परिवर्तन चाहती है, और सपा ही एक ऐसा विकल्प है जो उनका भला कर सकती है। इसलिए नजरें तो सपा की तरफ ही है, ये जनता की नजर है। आज ही आप सर्वे करा के देख लीजिए, जनता का फीडबैक ले लीजिए, ओपिनियन लीजिए। तो अब भाजपा से ऊब चुके हैं, उनको पता, बस समय का वेट कर रहे हैं। थोड़ी प्रतीक्षा करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ सोहरतगढ़ के पूर्व विधायक हैं, अपना दल इससे राजनीति कर रहे थे, लेकिन अभी सत्ता को छोड़ करके विपक्ष में आ गए। समाजवादी पार्टी को उन्होंने आज ज्वाइन किया। अखिलेश यादव के सामने उन्होंने साफ तौर पे दावा किया, वादा किया कि हम जो है सिद्धार्थनगर की सारी सीटों को जिता करके समाजवादी पार्टी की झोली में डालने में बहुत मदद करेंगे। अखिलेश यादव जी ने भी इनका बहुत धन्यवाद किया है। एक बात तो बड़ी दिलचस्प है कि 2027 में किस तरह का चुनाव होगा, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये जो सारी खबरें हैं जो अब लोगों के बीच जा रही है, उससे साफ प्रतीत होता है कि 2027 का जो चुनाव है उसे लेकर के समाजवादी पार्टी कितनी संजीदा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।